हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम। भगवान अपने भक्तों के साथ जब प्रेम बढ़ जाता है तो भगवान स्वयं उनके साथ लीला करते हैं। भगवान उनके साथ लीलाएं किया करते हैं, भगवान उनको प्रेम दिया करते हैं, उनको आनंद दिया करते हैं। और भक्तों की चाह भी यही रहती है। भक्त जो होता है ना, भक्त चाह ये नहीं रखता है कि मुझे वैकुंठ मिले या मुझे स्वर्ग मिले। भक्त चाह ये रखता है कि मुझे आपके चरणों में प्रेम मिले, मैं रोज आपकी नित्य लीलाएं देख सकूं, मैं आपका चिंतन कर सकूं, मैं आपका नाम जप सकूं। हनुमान जी जब राम भगवान साकेत धाम पधारने लगे थे पूरी अयोध्या के साथ, तो हनुमान जी ने जाने से मना कर दिया। हनुमान जी ने कहा भगवान हम नहीं जाएंगे। अरे कहा क्यों नहीं जाओगे? हनुमान जी बोले कि जहां आप ये बताओ कि वैकुंठ में आपकी कथा मिलेगी। अरे कहा वहां तो हम स्वयं ही है, वहां कथा क्या करोगे? कहा नहीं भगवान फिर हमें नहीं जाना, जहां आपकी कथा हो हमें वहां रहना है। फिर तो आपके लिए आपका वैकुंठ मुबारक, हम यहीं पर रहेंगे। क्योंकि वैकुंठ में सत्संग नहीं है, वैकुंठ में भगवान की कथा नहीं है। तो जो रस यहाँ भगवान की लीला कथा सुनने में अथवा उसको चिंतन करने में आता है, वो वैकुंठ आदि में नहीं आएगा। भागवत जी में कहा गया है कि स्वर्गे सत्यै च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः। ना स्वर्ग में, ना सत्यलोक में, ना वैकुंठ में ये रस नहीं है। अतः पिबन्तु सद्भाग्या, है तो इस पृथ्वी लोक पर सब पिएंगे नहीं। अतः पिबन्तु सद्भाग्या, कोई बड़ा बड़भागी पिएगा। मामा मंचति करेचित, कोई ही पी पाएगा। करेचित यानी कोई। तो ऐसे ही भगवान की लीलाओं का रसास्वादन करने वाले हुए हैं श्री गोविंद स्वामी। श्री गोविंद स्वामी जी श्रीनाथ जी की सेवा गोवर्धन की तलहटी में करते थे। गोवर्धन जी के ऊपर विराजमान थे, तो ऊपर विराजमान थे और गोविंद स्वामी जी उन्हें पद सुनाया करते थे। पुजारी जी वहां की सेवा किया करते थे। और गोविंद स्वामी जी के तो सामने बात हुआ करती थी ठाकुर जी से। एक दिन क्या हुआ कि पुजारी जी श्रृंगार कर रहे थे ठाकुर जी का, और श्रृंगार कर रहे थे। अब गोविंद स्वामी जी बढ़िया निहार रहे थे ठाकुर जी को, बैठ करके निहारते रहे। ठाकुर जी को मस्ती सूझी, उनने एक मोती उठाया और मोती उठा करके गोविंद स्वामी जी को फेंक करके मारा। गोविंद स्वामी जी को आकर के लगा, उन्होंने मना किया कि देखो लाला हम मना कर रहे हैं, ऐसी जगह हमें लग रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैं दर्द हो रहा है। उनने एक आध दो बार कुछ नहीं कहा, पर ठाकुर जी फिर उनने उठाया और फिर से फेंका। और जब फिर से फेंका तो गोविंद स्वामी को गुस्सा आ गई और उनने वो मोती लेकर के वो ठाकुर जी की तरफ करने ही वाले थे। ठाकुर जी बोले अरे पुजारी जी देखो ये गोविंद स्वामी जी हमें मार रहे हैं। पुजारी जी ने पीछे देखा मुड़ करके कि अरे गोविंदा, ठाकुर जी के साथ तुम्हारा ऐसा व्यवहार? अरे भी भगवान है हमारे। उन्होंने कहा कि भगवान है अच्छी बात है, पर भी हमें मार के, देखो मार के मेरा माथा सुझा दिया है, इतना मारा दे, ये इनको मना करो। तो ऐसी लीलाएं ठाकुर जी उनके साथ किया करते थे। अब गोवर्धन जी की तलहटी में ही एक झाड़ू लगाने वाला था, और वो झाड़ू लगाता था और भगवान का चिंतन किया करता था। गोविंद स्वामी जी जब पदगान करते थे तो पदगान में ठाकुर जी की जो लीलाएं करते थे वो गाया करते थे। ठाकुर जी के बड़े बड़े नेत्र हैं, ठाकुर जी और मणि धारण किए रहते हैं, ठाकुर जी का सुंदर मुकुट है, एक हाथ ऊपर है, गिरिराज जी धारण किए हुए हैं, एक हाथ कमर पर है, और ठाकुर जी के ऐसे दिव्य रूपों का वर्णन किया करते थे। अब वो झाड़ू लगाने वाला सोचता कि मुझे ऐसे ठाकुर जी का दर्शन कब होगा। गिरिराज जी पे चढ़ने का सबको, जहाँ वो विराजमान थे श्रीनाथ जी, वहां जाने का सबको अधिकार नहीं था। या तो ब्रजवासी ब्राह्मण ही जा सकते थे वहां पर, या तो ब्रजवासी या ब्राह्मण हो। अब वो ठाकुर जी से प्रार्थना करता कि मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, आपके यहाँ पूरी जीवन झाड़ू लगाऊंगा, बस इस झाड़ू के फलस्वरूप मुझे ये देना कि अगला जन्म मुझे ब्रजवासी का मिले, ब्राह्मण का मिले, ताकि मैं भी आपके दर्शन कर सकूं, इस सुंदर स्वरूप का दर्शन कर सकूं। पर ठाकुर जी इतने निर्दयी थोड़े हैं। ठाकुर जी एक जन्म किसी को इंतजार थोड़ी कराएंगे।
ठाकुर जी का मन हुआ उसे दर्शन देने का। एक दिन क्या हुआ कि गोविंद स्वामी जी ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आए। जब दोपहर में भोजन लगता है, इसी समय मान के चलो 10 बजे लगभग गोविंद स्वामी जी आए और जब ठाकुर जी की स्तुति करने लगे, उनको पद सुनाने लगे, तो ठाकुर जी बोले, गोविंदा आज मेरा मन कर रहा है कि दाल बाटी खाने को मन कर रहा है, आज बड़ी भूख लगी है। गोविंद स्वामी जी बोले कि आपने पहले बताया क्यों नहीं? अरे आपका मन कर रहा है तो आपको पहले बताना चाहिए, मैं बना करके अभी ले आता आपके यहाँ। उन्होंने कहा कि नहीं गोविंदा, ऐसा करके मैं अभी पाना चाहता हूँ, मुझे अभी भूख लगी है। अरे कहा अभी कैसे बना, अभी जाएंगे बड़ा समय लगेगा और आपको बना करके लाएंगे। कहा नहीं, बना करके नहीं लाना, तुम कदम्बी वन में ही बनाओ, हम वहीं चल करके आएंगे। अरे कहा तुम कैसे चल करके आओगे, पुजारी जी ने देख लिया तो? कहा पुजारी जी को पता नहीं चलेगा, जैसे ही वो भोजन के बाद हमारा हमें शयन करा देंगे, दरवाजा बंद कर देंगे, पीछे खिड़की लगी, हम खिड़की से कूद करके आपके पास जाएंगे, आप तो जल्दी जा करके बनाओ। गोविंद स्वामी जी अब ठाकुर जी के भक्त, उनको उनकी इच्छा पूरी करना उनका धर्म। उन्होंने कहा ठीक है हम बनाते हैं। जल्दी से गोविंद स्वामी जी गए और कदम्बी वन में जाकर के भी, कदम्बी खंड में जाकर के वहां पर ये बाटियां, दाल बाटी तैयार करने लगे। अब दाल बाटी तैयार कर रहे हैं दोपहर में, और गोसाई जी ने, पुजारी जी ने भोग लगाया और भोग लगा करके ठाकुर जी को शयन करा दिया। अब जब शयन करा दिया ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी जैसे ही दरवाजे बंद कर दिए, ठाकुर जी उठे और पीछे खिड़की खोली और खिड़की खोल करके ठाकुर जी ने खिड़की खोल करके बाहर आए। और बाहर वो जो झाड़ू लगा रहा था, ठाकुर जी को तो उसको दर्शन देने थे, उसकी मनोकामना पूर्ण कर देनी थी। ठाकुर जी अब खड़े हैं और खड़े होकर के आवाज लगा रहे हैं ऊपर से, अरे भैया कोई है क्या, हमारे पाँव में कांटा लग गया, कोई जल्दी से आओ। अब उसने नीचे से देखा कि कोई ऊपर पुकार रहे हैं, इसने देखा और ऊपर बढ़िया स्वर्णमय मुकुट और सुंदर मुकुट झिलमिला रहा है, चमक रहा है, और श्रीनाथ जी के यहाँ ठोड़ी पर मोती लगा हुआ है। उसने देखा कि ये तो श्रीनाथ जी है, दूर से ही प्रणाम कर रहा है, अरे मेरे धन्य भागा, जय हो, आज तो मेरा परिवार धन्य हो गया। दूर से ही प्रणाम कर रहा है, ठाकुर जी आपको बार बार प्रणाम। ठाकुर जी ने कही प्रणाम बाद में करिए, पहले यहाँ मेरे कांटो निकाल, जल्दी से कांटो निकाल करके जा, मेरे दर्द हो रहा है। और वो देखा, उन्होंने कहा अरे ठाकुर जी अगर हम आपके पास आएंगे तो लोग मुझे मारेंगे कि वहां पर क्यों चढ़े हो, अरे लोग मुझे मारेंगे, बड़ी तकलीफ देंगे। ठाकुर जी ने कही तो दुनिया अपनी तकलीफ दिख रही है, अरे मेरे पाँव में तकलीफ हो रही है, तुझे वो नहीं दिख रही है। वो जैसे ही उसने सुना तो उसने कहा ठीक है, चारों तरफ देखा उसने और दौड़ पड़ा है। अब जब वो दौड़ करके गया और ठाकुर जी को निहारते जा रहा है, रास्ते में उसे मूर्छा आ रही है कि आज ठाकुर जी के मुझे दर्शन हो रहे हैं, जिसका मैं एक जन्म इंतजार करने वाला था, वो मुझे आकर के अभी मिल रहे हैं, अभी दर्शन दे रहे हैं। खुशी होते होते जा रहा है, कहीं मूर्छा आ रही है, अपने आप को संभाल रहा है, सिर पकड़ रहा है, जा रहा है, चला गया। ठाकुर जी के जैसे ही पास पहुंचा तो मुंह को निहार रहा है और ठाकुर जी को देखे ही जा रहा है, तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। ठाकुर जी को निहारे जा रहा है। ठाकुर जी ने कहा मोह मत निहार, मुंह को बाद में निहारिए, पहले पाँव को देख, बा में कांटो लगो है। जल्दी से झुका उसने पाँव में, ठाकुर जी के पाँव का स्पर्श कर रहा है। ठाकुर जी के कोमल चरण देखो, ठाकुर जी जब कृपा करते तो बरसात ही कर देते, तो उसको केवल दर्शन नहीं दे रहे हैं, उसको सुख भी दे रहे हैं। अपने चरण उसको स्पर्श करा रहे हैं बढ़िया रज में, और रज के स्पर्श हो रहे हैं ठाकुर जी के खूब। अरे कहा ठाकुर जी हमें कहीं काटो तो दिख नहीं दो। ठाकुर जी बोले कि बड़ो छोटो काटो है, ऐसे नहीं मिलेगो, नाखून ते भी नहीं मिलेगो। कहा कैसे मिलेगो? कहा अपनी मुंह से देख, तो अपने दांतन से निकाल, फिर दांतन से निकालेगो तब तो वो मिलेगो। आज सब आंखों में आंसू आ रहे हैं उसके कि आज मुझे ऐसा अवसर मिला है कि ठाकुर जी को केवल छूने का ही नहीं, ठाकुर जी कहीं ना कहीं ये मानो कि केवट से भी ज्यादा अधिक कृपा कर रहे हैं। केवट को तो केवल पानी कठवता भरी ले आवा, उसने तो और ठाकुर जी के कठवता में पानी भर करके लाया और उसको जल बनाया चरण पखार करके, लेकिन इसको तो ठाकुर जी के चरणामृत मिल रहा है, उसको स्वयं पान कर रहा है। उसने देखा ठाकुर जी ने छोटा सा कांटा प्रकट किया, उसको निकाला और आंखों में अश्रु है, अपने आप को बहुत धन्य कृतार्थ मान रहा है। क्या हुआ कि अब जो निहारता रहा तो ठाकुर जी बोले कि भैया मुझे कदम्बी बन जाना है, पाँव में कांटो लग गए, अब बात जाए कैसे, ऐसा करो कि तुम अपने कंधे पर बैठा करके ले चलो। वो बोला कि अरे कदम्बी वन में तो गोविंद स्वामी जी रहते हैं और उनने देख लिया तो बड़ी पिटाई करेंगी मेरी,
उन्होंने कहा कि बाबा रे मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, लेके नहीं चले। वो साहब अगर आपकी आज्ञा है तो जरूर लेकर के चलेंगे। ठाकुर जी उसके कंधों पर बैठ गए और कंध पर बैठ गए, दोनों भुजा उनने ऐसे उसके माथे पर रख ली है, दोनों भुजाओं से उसको स्पर्श कर रहे हैं और उसने ठाकुर जी के दोनों चरण पकड़ रखे हैं और चरण पकड़ करके ले जा रहा है। सोचो उस वक्त क्या अनुभूति होगी। उनका स्पर्श मिले वो अलग बात है, उनकी अनुभूति हो वो अलग बात है। स्पर्श मिल जाए तो कहना क्या, और स्पर्श के साथ साथ कुछ ऐसा स्पर्श मिल जाए, दोनों उनके कर हमारे मस्तक पर हो और दोनों उनकी चरण हमारे हाथों पर हो, स्वयं कंधे पर विराजमान हो, सब जीवन धन्य हो जाए। तो वो लेकर के उनको परिक्रमा लगाते पूरी गोवर्धन जी की और कदम्बी वन पे पहुंचे। कदम्बी वन पहुंचने वाले थे, ठाकुर जी ने कही तुम यहीं रुकियो, हम अभी आ रहे हैं। थोड़ी दूर उनको रोक दिया, ठाकुर जी चल करके गए और गोविंद स्वामी जी क्या कहा, भैया बना ली? कहा हाँ बना ली। अब उनने बढ़िया भोग लगाया ठाकुर जी को, ठाकुर जी पा रहे हैं। जब ठाकुर जी का पेट भर गया तो उनको याद आया कि मेरा एक सेवक भी है, और वो भी अभी, ये मानो कि मेरी एक गाड़ी है, गाड़ी में अभी पेट्रोल भरना बाकी है, क्योंकि उसके ऊपर बैठ करके आए थे ना। उन्होंने सोचा उसके लिए भी प्रसाद जरूरी है। गोविंदा आज मुझे बड़ी भूख लग रही है और बनाओ। गोविंद जी ने कहा तुम पहले अपनी खुराक से ज्यादा तो पहले ही पा चुके, और कितनी पाओगे? ठाकुर जी ने कही मुझे जैसा बना सुनो, भूख लगी, तुम खिला रहे कि नहीं? कहा ठाकुर जी अभी बना रहे हैं। फिर से उन्होंने दाल बाटी तैयार करी, बनाई, ठाकुर जी को फिर परोसने लगे। अब जैसे ही वो बाटी परोसते पीछे घी लेने के लिए मुड़ते और आगे देखते बाटी गायब। फिर ये ऐसे ऐसे ने ठाकुर जी देखे, ठाकुर जी आज तुम बहुत खा रहे हो, चक्कर का है? ठाकुर जी कह रहे गोविंद तू खिलाना है कि नहीं? हम तेरे यहाँ आए और तू ऐसे नाटक कर रहा है, अरे कोई भगवान के लिए ऐसे करता है क्या? अरे ठाकुर जी हम तो ऐसे ही पूछ रहे हैं, आप नाराज मत हो। ठाकुर जी क्या करते जाते थे कि वो बाटियां लेते, गोविंद स्वामी जी जैसे ही पीछे मुड़ते और ये बाटी उठा करके अपनी जेब में डाल लेते, अपनी जेब में डालते जाते। अब जब पूरा इनका जेब भर गया तो इन्होंने कहा बस गोविंद स्वामी जी अब हो गया। कहा ठीक है। अब जैसे ही ठाकुर जी उठे तो उनके वस्त्र बड़े फूले फूले थे बगल में। गोविंद स्वामी जी ने पूछा कि क्या हो गया, आपको वस्त्र बड़े फूले फूले से क्यों लग रहे हैं? ठाकुर जी बोले कि अरे गोविंद दाल बाटी बड़े दिन में कहीं ज्यादा खा ली तो यहाँ ज्यादा हो गई है और यहाँ मेरा पेट भर गया, मैं अब इसलिए मोटा सा लग रहा हूँ आपको। कहा नहीं कोई और दिक्कत है। गोविंद स्वामी जी ने स्पर्श करके देखा कि हुआ क्या है, और जैसे ही देखा तो पता चला कि बाटियां जेब में भर के रखी हैं। अरे नाथ जी ये आपने किसके लिए भर के रखी है? अब ठाकुर जी बताना नहीं चाह रहे कि अभी हम बताएंगे कि हमारी ऐसा वाहन है बाकी लिए भर के रखिए, तो अभी ये नाराज होंगे कि तुमने वह अछूत को छुए। अब ये बताना नहीं चाह रहे। अरे कहा भैया हमारा एक भक्त है और यहाँ पर भक्त है, हम उसके लिए ये बाटियां लेकर के जा रहे हैं। गोविंद स्वामी जी ने कहा ऐसा कौन भक्त है जिसके लिए आप चोरी करना सीख गए हो अभी अभी है? ऐसा हमें भी तो बताओ कौन भक्त है। अब ठाकुर जी ने कहा कि देखो वो दूर वो पेड़ दिख रहा है ना, उस पेड़ के पीछे वो छुपा हुआ है। और गोविंद स्वामी जी ने जैसे ही देखा तो क्रोध से आंखें लाल हो गई। अरे तुम उसके ऊपर बैठ करके आए, उसको छूना हमारे, और कितनी आप में तो शुद्धता का कोई ज्ञान ही नहीं है, आप उसके कंधे पर बैठ करके आए हो। तुमसे चलो तो जातो नहीं, हम जानते तुम बड़े आलसी हो, तुम बाकी जरूरत पड़ी तुम अब अशुद्ध हो गए, ऐसा करोगे तुम्हें नहाना पड़ेगा तभी तुम मंदिर जाओगे, नहीं तो तुम्हें मंदिर नहीं जाने देंगे। अरे ठाकुर जी बोले गोविंदा इतनी ठंडे में नहाओ मत। अरे और उसको मत देखो, उसके अंदर के भाव को देखो वो कितना निर्मल है, वो वैसे शरीर से उसको मत देखो वो कैसा है, उसके अंदर के भाव बड़े अच्छे। उन्होंने कहा जो सब हम नहीं मानेंगे, अच्छे उसके भाव है, आप उसको लेकर के जाना, लेकिन आपको स्नान करना पड़ेगा क्योंकि आपके मंदिर में अपरस की सेवा है, अमनिया की सेवा है, आपको स्नान करने पड़ेंगे। अरे गोविंदा कैसे तुम हम पे ऐसे अत्याचार कर रहे हो, इतनी ठंड में हम नहाएंगे हम बीमार हो जाएंगे। तो गोविंद स्वामी जी बोले ऐसा करो फिर आचमन कर लो। कहा ठीक है आचमन कर लेंगे। अब ठाकुर जी आचमन करने के लिए पहुंचे कुंड में, जिसे अभी गोवर्धन में गोविंद कुंड कहा जाता है। उस कुंड में पहुंचे और आचमन कर ही रहे थे कि पीछे से गोविंद स्वामी जी आए और इनको धक्का दे दिया और ये कुंड में गिर पड़े। ठाकुर जी कुंड में गिरे गिरे कह रहे गोविंद देख लूंगा, तूने अच्छा ना करो मेरे संग है। गोविंद जी बाहर हंस रहे हैं, ऐसी लीलाएं करते हैं साहब ठाकुर जी। गोविंद जी बाहर हंस रहे हैं, हमने कही थी ना तुमसे स्नान कर लो, अच्छे से नहीं माने तो जो तो करना ही पड़ेगा। ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, उनके लिए कुछ भी बन जाते हैं, उनके लिए कुछ भी हो जाते हैं साहब। तो भगत के बस में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान,
भगत के बस में है भगवान। ठाकुर जी अपार करुणामय है, दयामय है। हमें बस शरणागति लेनी है, उनको पहचानना है? प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। ठाकुर जी प्रेम के वशीभूत हैं। हमें अपने अंदर प्रेम की मात्रा बढ़ानी है कि वो प्रेम आएगा कहाँ से, और प्रेम ला करके फिर ठाकुर जी के साथ। यहाँ पर वृंदावन में कई ऐसी लीलाएं हम आपको रोज श्रवण कराएंगे। कई लीलाएं ठाकुर जी ने अपने भक्तों के साथ ऐसे ऐसे चरित्र आपको सुन करके लगेगा कि अरे ठाकुर जी एक बार हमें स्पर्श तो कर जाते। अरे वृंदावन में आपका मन करेगा वहां से वृंदावन हम जाए, कब हम गोविंद कुंड के दर्शन करें, कब अरे बाबा पीरी पोखर में ठाकुर जी ऐसे उन भक्त को दर्शन, मदन टेर पर नंदे बाबा को दर्शन देते थे, अरे उन जज बाबा को ऐसे कथा सुनाते थे। ठाकुर जी कैसे कैसे यहाँ पर लीला करते हैं, आपको सुन सुन करके वृंदावन प्यारा लगने लगेगा, ठाकुर जी प्यारे लगने लगेंगे। बस आप जुड़े रहिए और रोज कथाओं का आनंद लीजिए। और भैया वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती इसलिए इतना ही रहने देते हैं। बातें बहुत हैं, ठाकुर जी की कथाएं बहुत हैं, पर नेट कम है, इतने में हम लेते हैं तो बगल वालों का और 2-4 लोगों का लेना पड़ता है। तो भैया ठाकुर जी को प्रेम करें, उनको प्रेम की आवश्यकता है। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि आपने इतनी बड़ी रामायण लिखी है, आप कोई एक लाइन में भगवान को क्या प्रिय है वो चीज लिख दीजिए। तुलसीदास जी ने कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम जी को केवल प्रेम प्रिय है, कोई अमूल्य वस्तु नहीं। अगर हम उनसे ठाकुर जी को जानने लग जाए तो प्रेम स्वाभाविक प्रकट हो जाएगा, और जब तक जाने नहीं है प्रेम होगा नहीं। प्रेम तुम्हें है कहीं ना कहीं संसार से है प्रेम, और कहीं तुम्हें संसार में कई जगह है ऐसे स्थान जहां आपको प्रेम है, क्योंकि आप उनके बारे में थोड़ा सा जान चुके हो, पर दुख भी है ये आप जान नहीं रहे हो वहां पर। और ठाकुर जी के चरणों में अपार प्रेम है। जिस दिन ये जान जाओगे स्वाभाविक प्रेम होने लगेगा। पहले जानने की कोशिश करो, जाने बिनु ना होए प्रतीति, और बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। तो ठाकुर जी को जानो, उनसे प्रेम करो। भगवान को एक ही चीज प्रिय है, भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणे भक्ति प्रियो माधवा। उनको भक्ति ही प्रिय है, ठाकुर जी को भक्ति प्रिय है। तो हम भी भक्त बनने का प्रयास करें, भक्तों के चरित्रों को अपने जीवन में धारण करें, रोज श्रवण करें और ठाकुर जी से स्नेह लगा दें। इन्हीं शब्दों के साथ वृंदावन से आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।